नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका मेरे चैनल त्रिशान एनालिस्ट में। और आज हम बात करेंगे मुथूट फाइनेंस के ऊपर। मुथूट फाइनेंस के जो अभी मार्केट गिरने के बाद जो शार्प रिकवरी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसके ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आइए एक बार मुथूट फाइनेंस का ग्राफ देख लें। मुथूट फाइनेंस 26 फरवरी को ऑलमोस्ट 940 रुपए के प्राइस पे था। उसके बाद जब मार्केट गिरता है, निफ्टी के साथ साथ ये भी गिरता है, 500 के प्राइस पे आ जाता है, यानी अप्रोक्सीमेटली 460 पॉइंट की गिरावट होती है। लेकिन जब मार्केट वापस चढ़ता है तो ये अभी अप्रोक्सीमेटली अपने जो लोअर प्राइस है 500 से अभी 862 यानी कि 372 पॉइंट के आसपास का रिकवरी कर चुका है। यानी गिरावट के हिसाब से देखा जाए तो 80% जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो जो हाई था मुथूट फाइनेंस का, उससे ये 80% जो अपनी गिरावट हुई है वो ये वापस कवर अप कर चुका है। वहीं अगर हम लोग निफ्टी का ग्राफ देखें तो निफ्टी ऑलमोस्ट 12,200 से गिरा 7,500 तक, और ये अभी 9,900 के आसपास है। तो ये ग्राफ से ये एकदम दिख रहा है कि ये अभी तक बस 50% ही जो है अपने हाई को रिकवर कर चुका है। इस वीडियो में हम ये डिस्कशन करेंगे कि ये जो शार्प रिकवरी है, जो 80% इसने अपनी गिरावट को रिकवर कर लिया है, वो क्यों हो रहा है। अब ये जो मुथूट फाइनेंस का जो शार्प रिकवरी हुआ है, ये क्यों हुआ है, ये जानने से पहले हमें थोड़ा लोन के बारे में जानना होगा कि लोन क्या क्या होता है और किस तरह का होता है। तो जो रिटेल लोन होता है, रिटेल लोन मतलब जो छोटे छोटे व्यापारी लोग या छोटे आदमी लोग जो लोन लेते हैं, जो बहुत कम लोन लेते हैं, 1 लाख 2 लाख 10,000 20,000, जो जिनका लोन अमाउंट बहुत कम होता है, उन्हें रिटेल लोन बोलते हैं। जो रिटेल पब्लिक लोन लेती है वो बेसिकली दो तरह की होती है। तो एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब है कि वो जो बंदा लोन ले रहा है वो किसी भी तरह का गिरवी, कोई भी चीज को गिरवी नहीं रख रहा है। अनसिक्योर्ड लोन में उसका जो प्रीवियस लोन का हिस्ट्री है वो देखा जाता है, और उसके बाद और इस तरह के लोन का जो होता है इंटरेस्ट रेट वो बहुत ज्यादा हाई होता है। और जो दूसरा तरह का जो लोन होता है वो होता है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन में एक तरह से जो बंदा लोन ले रहा है, जो आदमी लोन ले रहा है, वो किसी न किसी चीज को गिरवी रखता है और उसे बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है। तो ये बेसिकली चार तरह का होता है। एक होता है गोल्ड लोन, जो कि मुथूट फाइनेंस देती है। आप गोल्ड लेके मुथूट फाइनेंस के पास जाइए, वो आपको गोल्ड के वेट के हिसाब से आपको जो लोन है वो देगी। दूसरा होता है होम लोन, मतलब अगर आप घर ले रहे हैं तो घर का जो लोन है वो बैंक आपको देगी। तीसरा है ऑटो लोन, अगर आप कार ले रहे हैं या बाइक ले रहे हैं तो आप इस तरह के लोन ले सकते हैं। और चौथा है अदर्स, मतलब अगर आपके पास जमीन के कागज है तो आप जमीन के कागज के ऊपर लोन ले सकते हैं। तो इन सब को अगर आप गिरवी रख के लोन लेते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं सिक्योर्ड लोन, और इसका फायदा ये होता है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम होता है। अब हमारी जो कंपनी है मुथूट फाइनेंस, वो गोल्ड के ऊपर लोन देती है। आप गोल्ड लेके जाइए मुथूट फाइनेंस में और वो आपको गोल्ड बेक करके उसकी क्वालिटी देख के आपको उस पे लोन दे देंगे। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि गोल्ड लोन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है। जो गोल्ड लेके कंपनी लोन देती है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है पोजीशन। जो गोल्ड है वो उस कंपनी के हाथ में आ जाती है। दूसरे केसेस में क्या होता है, मान लीजिए से सपोज आप ऑटो लोन लिए हैं, आपने एक कार के ऊपर लोन लिया है या फिर बैंक से पैसे लेके कार लिया है, तो टेक्निकली ऑन पेपर क्या होता है कि कार जो है वो बैंक का है। अगर आप लोन नहीं पे कर पाते हैं तो जो बैंक है वो आके आपकी कार को उठा के ले जा सकती है। लेकिन वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप समझिए कि आप लोन नहीं पे किए, बैंक वाले को, पुलिस को या किसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। वो आएंगे, वो आपको कार को उठाएंगे, ले जाएंगे, फिर उन्हें रीसेल करना पड़ेगा, तब जाके वो अपने जो है जो पैसा है वो उसको रिकवरी कर पाएंगी। लेकिन गोल्ड लोन में इतना झंझट नहीं है। उसमें क्या है कि गोल्ड तो कंपनी के पास है, आपने जैसे ही उसमें डिफॉल्ट किया है वो कंपनी क्या करेगी, चुपचाप 2 साल तक या 3 साल तक उस कंपनी वेट करेगी, और नहीं होगा तो फिर वो कंपनी तुरंत से उस गोल्ड को है वो लिक्विडेट कर देगी। इसमें क्या है कि जो पोजीशन है वो लेंडर के पास है, वो मुथूट फाइनेंस के हाथ में है। वो गोल्ड जो है वो मुथूट फाइनेंस के हाथ में है। उसे ना ही आपके घर जाके आपको गोल्ड को उठाना है, या फिर कोई भी वायलेंस वाला सिचुएशन जो है वो नहीं होगा। ये जो एडवांटेज है ये मुथूट फाइनेंस के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है।
अब आइए, जो मुथूट फाइनेंस के पास जो अगला एडवांटेज है उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। तो जो अगला एडवांटेज है उसके लिए क्या करना है हमें कि मुथूट फाइनेंस, यहाँ पे बीएसई इंडिया में जाइए, मुथूट फाइनेंस यहाँ यहाँ पे टाइप कीजिए, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप इसका जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है आपको यहाँ से मिलेगा, इसे आप यहाँ से, ये अनाउंसमेंट्स में ही आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन मिल जाएगा। तो जो लेटेस्ट जो इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन है वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। तो ये यहाँ पे देखिए इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सो ये खुल जाएगा, ये मुथूट फाइनेंस का पूरा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, मैंने पहले ही इसे डाउनलोड करके रखा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज दिखाता हूँ। ये मैं दिखाता हूँ कि ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना लेके चलते हैं गोल्ड लोन के ऊपर। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑलमोस्ट आप समझिए कि 40% के आसपास का मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं। मतलब कि अगर आप 1 ग्राम सोना ले जाएंगे और 1 ग्राम का सोना अगर 3600 रुपए है, तो ये आपको सिर्फ उसका जो है वो 60% ही पैसा। इसका अगर थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन कर ले, मान लीजिए आज के डेट पे दिसंबर 2019 में अगर आप 1 ग्राम सोना लेके जा रहे हैं जिसका मार्केट वैल्यू कुछ 3600 रुपए है, ये आपको सिर्फ 60% ही इसका लोन देगी। तो 60% जो आता है वो आ जाएगा इसका ऑलमोस्ट 36 इंटू 60, यानी कि सिर्फ 2160 रुपए कंपनी आपको देगी, और बाकी जो 1400 रुपए है वो इस कंपनी का मार्जिन है। अगर आप मान लीजिए डिफॉल्ट करते हैं, अगर आप लोन पे नहीं कर पाते हैं, तो ये जो 3600 रुपए है वो कंपनी का हो जाएगा, और मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ही ज्यादा है। अब दूसरी एडवांटेज ये है कि मान लीजिए 3 साल पहले किसी ने उस कंपनी से लोन लिया होगा गोल्ड दे के, 3 साल पहले जो गोल्ड का दाम था वो था सिर्फ 2700, और उस समय कंपनी जो है वो 33% आपको लेके चलती थी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी कि 66% ही सिर्फ आपको लोन देती थी। तो 2700 का 66% कुछ अप्रोक्सीमेटली आपको सिर्फ 1780 रुपए के आसपास आएगा, यानी कि 1800 के आसपास। यानी कि कंपनी ने सिर्फ मार्च 17 में अगर किसी ने लोन लिया होगा तो इसके ऊपर सिर्फ 1800 रुपए का लोन लिया होगा। और अगर उस जिस भी आदमी ने लोन नहीं चुका पाया होगा, तो उसका जो लोन है आज उसका वैल्यू कुछ 3600 रुपए है। तो अगर आप लोन कंपनी नहीं चुका पा रहे हैं तो ये कंपनी के लिए एक तरह से बेनिफिट है, क्योंकि कंपनी के पास वो लोन, वो गोल्ड जो है वो एज अ फिजिकल फॉर्मेट में है, और ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा है। अब आइए थोड़ा सा हम गोल्ड का प्राइस देख लेते हैं कि गोल्ड का प्राइस किस तरह से बढ़ रहा है पिछले कुछ दिनों से। ये 2020 का ये वन डे का ग्राफ है। गोल्ड 20 का मतलब है ये गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करता है, ये एक ईटीएफ है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पिछले 1 वीक का अगर मैं चार्ट लगा दूंगा तो ये देखिए पिछले ऑलमोस्ट जो मिड ऑफ 19 है, 2019 के मिड से अप्रोक्सीमेटली गोल्ड के प्राइस में बहुत ही तेजी से बढ़ोतरी आ रही है। यानी कि जो गोल्ड जो पोजीशन में है मुथूट फाइनेंस का, उनका वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अगर ये कंपनी से किसी ने लोन लिया होगा और वो कंपनी को लोन नहीं चुका पाएगी, तब एक तरह से देखा जाए तो इस कंपनी को ज्यादा फायदा होगा। और ये कंपनी एक तरह से देखा जाए तो जो एनपीए है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, उनसे कंपनी को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रही हो तो वो उनके गोल्ड के पे ऊपर उनका हक होता है, वो उसे बेच के कभी भी अपना लोन को रिकवरी कर सकते हैं। ये एक मुथूट फाइनेंस के ऊपर का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जो गोल्ड का पोजीशन है वो उनके हाथ में है, और वो अपने लोन को रिकवरी करने के लिए कभी भी उन्हें बेच सकते हैं। इसी कारण से क्या हुआ है कि निफ्टी, जहां पे हम लोग ग्राफ में देखते हैं कि सिर्फ 50% ही रिकवर कर पाया है, वहीं जो है मुथूट फाइनेंस वो अपने स्टॉक प्राइस को 80% रिकवर कर पाया है। और अब हम अपनी टीम के बारे में बता दें। हमारा एक टीम है जो कि कॉन्स्टेंटली शेयर मार्केट में फंडामेंटल रिसर्च के ऊपर हमेशा जो है वो मेहनत करते रहता है। कौन सी कंपनी जो कम दाम में अवेलेबल है, जो कि मल्टीबैगर बन सकती है, इसमें हम लोग कॉन्स्टेंटली जो है वो हर दिन शेयर मार्केट को देख के, नई नई कंपनीज को देख के ये सब एनालिसिस करते रहते हैं।
हम लोग अपने कस्टमर्स के डिमांड पे अगर वो किसी कंपनी का रिपोर्ट चाहिए तो हम लोग उनके लिए रिपोर्ट भी बना देते हैं। सो यही हमारा काम है। सो इन केस अगर हम आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर डाउट है और आपको उसका रिपोर्ट चाहिए सो आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9093427385 पे। और हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।